नमस्कार, मैं योगेश राणा। अब यह करीब करीब तय ही हो गया है, जनवरी के आखिरी सप्ताह में उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे और इसी माह 22 दिसंबर तक नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और यह माना जा रहा है कि 25 दिसंबर तक चुनाव के लिए फाइनल अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने का हलफनामा दाखिल किया हुआ है। इसीलिए अब चुनाव की पूरी तैयारी हो ही गई है। ऐसे में इस माहौल में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, आखिर बीजेपी में नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? वह सारी चीजें सीधे क्यों देख रहे हैं? सीधी निगरानी में क्यों उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को ले लिया है? प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएल संतोष उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन में क्या चल रहा है, इस पर सीधी निगरानी कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बीएल संतोष देहरादून में 2 दिन के दौरे पर आए थे और इस दौरे का कारण भी बीजेपी की तरफ से यही बताया गया। वो नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। अब आज दिल्ली में उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक है उत्तराखंड बीजेपी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है, यह बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर दिल्ली में होगी और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मौजूद रहेंगे ही, प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। यानी कि सारे के सारे जो बीजेपी के बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे और बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है इस बैठक में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ जाएगी। बीजेपी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी ऐसे कर रही है मानो विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस है उत्तराखंड में। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अभी तक देहरादून आई ही नहीं है। वैसे तो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपनी नियुक्ति के बाद से ही देहरादून या उत्तराखंड के किसी हिस्से में आकर कार्यकर्ताओं से सीधी नहीं मिली है, कोई बहुत बड़ी बैठक ली नहीं है। वो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने जरूर आई थी, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव के दौरान भी नहीं आई और वैसे भी वो कम ही आती है। इसके विपरीत बीजेपी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तक एक्टिव है। समझा जा सकता है दोनों दलों में जो तैयारी हो रही है उनमें अंतर कितना है। सवाल यह भी उठता है, आखिर नगर निकाय चुनाव में बीएल संतोष की सीधी नजर रखने के मायने क्या है उत्तराखंड में? क्या उत्तराखंड में बीजेपी में संगठन में नेताओं के आपस में कोई चिंता की बातें बन रही है? कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर निगरानी रखने की जरूरत है? यह सवाल इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने उत्तराखंड में अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिया। उसमें उन्होंने कहा उत्तराखंड में खनन माफिया बेकाबू है। केदारनाथ में जो उपचुनाव हुआ उस दौरान भी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी के कुछ जो दिग्गज है वे कम एक्टिव दिखे। वो एक्टिव कम रहे या फिर उनको संगठन ने एक्टिव ही नहीं किया, यह तो एक अलग सवाल है। क्योंकि आशा नोटियाल का जो नॉमिनेशन हुआ, जो बीजेपी की उम्मीदवार वहां पर रही जो बाद में विधायक चुन ली गई, उनका जो नॉमिनेशन हुआ और उनकी जो पहली जनसभा हुई उसमें गढ़वाल के ये जो 2 बड़े नेता है त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत, इनकी उपस्थिति नहीं रही। अनिल बलूनी और निशंक की मौजूदगी रही। निकाय चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी के सामने बड़ी चिंता यह है कि संगठन में अनुशासन को कैसे बनाकर रखा जाए, क्योंकि बीजेपी में टिकट के दावेदारों की बाढ़ से आ गई है, भीड़ आ गई है। माना यह जा रहा है कि 50 के आसपास दावेदार हर रोज आ रहे हैं। बड़े लेवल पर जो चुनाव होते हैं जैसे विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव, उस समय चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती है क्योंकि बड़े नेताओं के बीच में ही रहती है और बड़े नेता एक लेवल पे गुटबाजी रहती है लेकिन एक लेवल पर आकर एक ही रहते हैं, क्योंकि वे सीधे जो टॉप लीडरशिप होती है किसी संगठन की उसकी निगरानी में रहते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है। शायद इसीलिए बीएल संतोष की मौजूदगी बार बार दिख रही है ताकि सिचुएशन पर नज़र रखी जा सके हो क्या रहा है। बीजेपी संगठन में एक यह गुण है, बीजेपी शुरू से ही संभावित खतरों पर काम करती रहती है,
चाहे वो खतरा भीतरी हो या फिर वो खतरा बाहरी हो। जबकि कांग्रेस में इस तरह की कवायद, इस तरह की प्रैक्टिस दिखती नहीं है। उत्तराखंड में नेता आपस में लड़ते रहते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस पर कोई रिएक्शन भी नहीं देता है। कई बार संगठन में क्या चल रहा है, क्यों हार रही है, क्या हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल के लिए जो ऊपर से टीम आती है उसकी रिपोर्ट तो बनती होगी, लेकिन एक्शन कभी दिखता नहीं है। दोनों दलों में ये अंतर है, इसीलिए चुनाव परिणामों में भी अंतर आता है। अब रही बात ओबीसी आरक्षण लागू होने की, तो वह हो ही रहा है। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो ही जानी है। उत्तराखंड में 11 नगर निगम जो है, उनमें से 2 नगर निगम में ओबीसी के लिए मेयर पद आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही 45 नगर पालिकाओं में 13 पालिका अध्यक्ष और 46 नगर पंचायतों में नगर पंचायत अध्यक्ष के 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। पिछले नगर निकाय चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी का बड़ा दबदबा रहा, इसलिए बीजेपी के सामने अपने पुराने रिकॉर्ड को कायम रखने की चुनौती होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के आगे आपसी गुटबाजी को दूर रख परिणाम कैसे अच्छा दिया जाए, यह दबाव होगा। महेंद्र भट्ट और करण मेहरा के सामने उत्तराखंड में एक बार फिर से चुनावी चुनौती आ गई है। देखते हैं कौन खुद को कितना साबित कर पाता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।